नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आपको अपडेट करना चाहूंगा दो स्टॉक्स पर। इन दोनों स्टॉक्स के Q4 के नंबर्स हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं और नंबर्स हमें इनके 30 अप्रैल को देखने को मिले हैं। तो ऐसे में जैसे ही 1 मई को बाजार खुलेंगे तो आपको इनके Q4 के नंबर्स का असर स्टॉक पर भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में निवेशक अगर इन दोनों स्टॉक्स में से किसी से भी जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो वह इनके Q4 के नंबर्स के चलते अपने इन्वेस्टमेंट की भी रणनीति बना सकते हैं। बात करें पहले स्टॉक की तो मैं अडानी पावर के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें अडानी पावर की तो 30 अप्रैल को स्टॉक में 3.49% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और 530 रुपये के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। बात करें अडानी पावर की तो इसके Q4 के नंबर्स कल स्टॉक पर बड़ा असर डालने वाले हैं। तो ऐसे में निवेशक इस स्टॉक पर नजर बना करके रख सकते हैं। बात करें स्टॉक की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो इसको भी देख लेते हैं। 5 साल में आप देखेंगे तो 1573% के आपको इस स्टॉक के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, या कहा जाए तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शानदार देखने को मिला है। अगर आप 1 साल में देखेंगे तो 1 साल में यह स्टॉक आपको जरूर 13.5% के नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो एक शानदार स्टॉक आपके लिए हो सकता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो को बनाने का मेरा यही पर्पज है ताकि आपको इन स्टॉक्स के Q4 के नंबर्स को बताया जाए, थोड़ा स्टॉक के बारे में भी आपको ओवरव्यू दिया जाए, जिससे कि आप इन स्टॉक्स में अपने इन्वेस्टमेंट की कोई रणनीति बनाएं। तो ऐसे में आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए देख लेते हैं अडानी पावर के नंबर्स कैसे देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात करें अडानी पावर की तो इसके Q4 के नंबर्स को भी देख लेते हैं किस तरह से देखने को मिले हैं। दिसंबर 24 से मार्च 25 के हिसाब से देख लेते हैं। सेल्स की बात करें तो 13,671 करोड़ से बढ़कर के 14,273 करोड़ हो गई है, तो सेल्स में जंप देखने को मिल रही है। EBIDT को देखेंगे तो 5,023 करोड़ से कम होकर के 4,813 करोड़ देखने को मिल रही है, तो EBIDT में गिरावट देखने को मिल रही है। और आप प्रॉफिट्स को देखेंगे तो 2,940 करोड़ से कम होकर के 2,599 करोड़ रह गए, तो हमें इनकी जो नेट प्रॉफिट है यह भी कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और EPS को आप देखेंगे तो सेम रेशियो में आपको EPS में भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो अडानी पावर के क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बात करें तो नंबर्स थोड़ी कमजोरी नजर आ रहे हैं। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखेंगे तो भी आपको नंबर्स को ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। मार्च 24 से आप कंपेयर कर लीजिएगा। सेल्स में आपको 7% की जरूर जंप देखने को मिलेगी। EBIDT 1% की गिरावट में या लगभग फ्लैट ही आपको देखने को मिलेगी। नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो 5% की गिरावट में देखने को मिलेंगे और EPS में भी 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अडानी पावर के ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी नंबर्स थोड़े वीक ही नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स, आप स्टॉक पर नजर बना करके रखें और एक्साइटमेंट में कोई भी बड़ी गलती करने से बचें। देखने वाली बात भी होगी कि बाजार के नंबर्स को लेकर के कैसे रिएक्ट करता है, तो आप स्टॉक में काम करते समय थोड़ा सावधानी बरतें। अब बात करें दूसरे स्टॉक की तो ये डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है और इस समय डिफेंस सेक्टर हमें काफी चर्चा में देखने को मिल रहा है। डिफेंस सेक्टर में जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है तो उसके चलते फास्ट डिफेंस स्टॉक पर भी आप नजर बना करके रख सकते हैं। 30 अप्रैल को हमें इसके Q4 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में निवेशक फास्ट डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टॉक पर नजर बना करके रखें और आगे इसके Q4 के नंबर्स का जो इसके स्टॉक पर असर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी आपको पता चल पाएगा, तो जिससे कि आपको आगे इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं इसके बारे में पता चल पाएगा। बात करें फास्ट डिफेंस की तो 30 अप्रैल को 0.51% की गिरावट में देखने को मिला है और 1331 पर स्टॉक क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। जैसा कि मैं आपको बताया था, डिफेंस सेक्टर में इस समय शानदार तेजी देखने को मिल रही है। उसके चलते डिफेंस स्टॉक भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं आपको इसके 5 दिन के रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा 24.5% के आपको रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और आप 1 साल में देखेंगे तो भी ये स्टॉक 83% के रिटर्न्स दे चुका है। 5 साल में आप देखेंगे तो आपको 170% के इसी स्टॉक के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, यह इसी स्टॉक का कोई मैक्सिमम या 5 साल की रिटर्न्स नहीं है। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो 1 अक्टूबर 2021 से आपको देखने को मिलेगा, यानी कि स्टॉक को आए हुए अभी 5 साल नहीं हुए और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक शानदार परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है। स्टॉक की बात करें हाई की तो यह 1592 रुपए का हाई भी बना चुका है और ऐसे में इस स्टॉक में फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इसके नंबर्स का असर आपको स्टॉक पर कल देखने को मिलेगा। फास्ट डिफेंस के Q4 के नंबर्स भी आपको बताना चाहूंगा। अगर आप दिसंबर 24 से मार्च 25 के हिसाब से देखेंगे तो आप सेल्स को देखिएगा 85.8 करोड़ से बढ़कर के 108 करोड़ आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि इनकी जो सेल्स हैं बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। EBIDT 22 करोड़ से बढ़कर के 28.3 करोड़ देखने को मिल रही है, तो EBIDT में जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो 13.8 करोड़ से बढ़कर 20.8 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट्स भी काफी शानदार होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और EPS को आप देखेंगे तो 3 रुपये 73 पैसे से बढ़कर के 4 रुपये 89 पैसे आपको EPS भी देखने को मिलेगा, यानी कि दिसंबर 24 से मार्च 24 की बात करें तो नंबर्स हमें पॉजिटिव या शानदार देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखेंगे तो भी आपको नंबर्स एक्सीलेंट देखने को मिलेंगे। मार्च 24 से आप देखिएगा
सेल्स में आपको 36% की शानदार जंप देखने को मिलेगी। EBITD में आपको 131% की जंप देखने को मिलेगी। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 105% की जंप देखने को मिलेगी और EPS को आप देखिएगा 91% की जंप आपको EPS में भी देखने को मिलेगी। तो बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट्स में शानदार जंप देखने को मिल रही है। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी अगर हम देखें तो 9.60 करोड़ के प्रॉफिट्स बढ़ करके 20.8 करोड़ हो गए और 105% की बड़ी जंप देखने को मिल रही है। और आप क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देखेंगे तो भी आपको शानदार जंप देखने को मिलेगी। तो पास्ट डिफेंस के नंबर्स ईयर ऑन बेसिस एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से शानदार कहे जा सकते हैं। तो ऐसे में आपको जैसा कि मैं बताया था कि स्टॉक इस समय इसके हाई से भी काफ़ी करेक्शन में देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे स्टॉक में रिकवरी भी आती हुई देखने को मिल रही है और इसके Q4 के नंबर्स भी इस स्टॉक पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। और रिटर्न्स भी आपको दिखाई चुका हूँ, रिटर्न्स के मामले में स्टॉक ठीक ठाक देखने को मिलता है। तो ऐसे में खास करके आप पास्ट डिफेंस स्टॉक पर नजर बना करके रख सकते हैं। और वीडियो वाइंड अप करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, मेरी किसी भी स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा पर्पस एक ही था, आपको इन स्टॉक से जुड़ी अपडेट दी जाए जिससे कि आपको इन स्टॉक्स में काम करने के बारे में पता चल पाए। तो यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी और आपको इनके नंबर्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।